ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं अनुज हनुमत और आज हम चित्रकूट की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो पेशे से व्यापारी है लेकिन लगातार आम जन के मुद्दे उठा रहा है। मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप जिले में जिला अस्पताल आते हैं और आपको रिफ़र कर दिया जाए तो आपके दिल में क्या बीतेगी, तब जब आपको ये भी ना पता हो कि आपका इलाज कब और कहाँ कैसे होगा। ऐसे ही अंधकार से जूझता एक व्यापारी अपने पिता को लेकर चित्रकूट से लखनऊ पहुंचा और वहां पे उसे कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ी और उसके बाद उसने एक ऐसा बिगुल फूंका कि अब लगातार नेताओं को टारगेट किया जा रहा है जनता द्वारा और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेताजी चित्रकूट जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर से कैसे ऊपर उठेगी। मेरे साथ प्रिंस केसरवानी है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि एक व्यापारी हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सभी लोगों का स्वागत। पहले तो आप ये बताइए कि पिताजी के साथ जो वाकया हुआ उसने आपको कैसे तोड़ा और कैसे आप इन मुद्दों से जुड़ पाए स्वास्थ्य सेवाओं से। मेरे पिताजी 72 साल की उम्र के थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी एक दवा नहीं खाई और अभी चारों धाम होके आए थे। अच्छे खासे स्वस्थ इंसान थे, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती हैं। हमें भी लगा कि उनको कोई तकलीफ़ है। वो एसी में रहते थे तो उनको मतलब गर्मी ज़्यादा लगती थी, तो हमने कहा चलो जाके मेदांता हॉस्पिटल जाके दिखा दें उनको। और मेदांता हॉस्पिटल में यहाँ से लेके गए तो अच्छा हॉस्पिटल था। हमने सोचा था कि यूपी का बेस्ट हॉस्पिटल है, हम जाके अपने पिताजी को दिखाएं। वहाँ पर ले जाने के बाद हमारे पिताजी को देख के और उन्होंने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और कुछ जाँच हो के हम दवा दे के आपको विदा कर देंगे, आप दूर से आए हैं। हालांकि 250 किलोमीटर पड़ता है लखनऊ से हमारा चित्रकूट। आने जाने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि हमारे चित्रकूट ज़िले में स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है। अगर हम लोग यहाँ पर तीन यहाँ शोरूम चला के और सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे के और हम अपने ज़िले को विकसित, आज तक हम यही नहीं देख पाए कि हमारे ज़िले में क्या सुविधाएँ आज तक आई। जीरो। अगर हमारे घर पे कोई भी पेशेंट या मरीज को अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किसको कहाँ पर लेके जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे चित्रकूट ज़िले में जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पर ले जाने के पे पहले से एक रिफ़र लेटर रखा, साइन किया हुआ रखा रहता है। उसको तुरंत रिफ़र कर दिया जाता है। उसको देखा भी नहीं जाता है कि ये मरीज कि हम दवा कैसे करें कि ना करें। ठीक है, मैं सक्षम व्यक्ति था। मैं अपने पिताजी को गाड़ी से ले गया, वहाँ एडमिट कराया। मेरे पिताजी अच्छे खासे पहले बेड पे थे, फिर उनको आईसीयू में डाला, फिर वेंटिलेटर में डाला, फिर उनको बाहर कर दिया गया। जब उनका पैसा पूर्ण हो गया उन्होंने बाहर कर दिया। फिर मैं 3 दिन तक पीजीआई हॉस्पिटल, कई मंत्रियों, ब्रजेश पाठक जी, नंद गोपाल नंदी जी, कई मंत्रियों का, कई अधिकारियों को फ़ोन लगा के मैंने मदद मांगी, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हुई। मदद न होने के बाद मैंने बाहर ही एक रूम लेके, कुछ मेरे जो अपने सहयोगी थे उन्होंने मेरा सहयोग किया। मैंने अपने पिताजी का वहाँ आईसीयू बनाया, वार्ड बनाया, डॉक्टर रखे, उनके सानिध्य में मैंने अपने पिताजी को वहाँ इलाज कराया। और मैं वहाँ पर जब 2 महीने मैंने देखा मेरे पिताजी को हालत में, मैं अपने घर से भी दूर, अपने लोगों से भी दूर, अपने व्यापार से भी दूर, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा, आप सब लोग की कृपा रही कि वो थोड़ा स्वस्थ होकर वापस आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि लोगों का दर्द, कि आज हर घर पे पेशेंट है। 25% घरों में आज बीमारी है। कोई अपने परिवार को लेकर सतना में पड़ा है, कोई इलाहाबाद में पड़ा है, कोई दिल्ली में पड़ा है, कोई जबलपुर में पड़ा है। लेकिन हमारे चित्रकूट जिले में आज इतना बड़ा चित्रकूट जिला होने, इतने हमारे यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि, आज तक इन्होंने चित्रकूट जिले के क्या क्या किया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। रिफर सेंटर बना के ना हमारे यहाँ न्यूरो का डॉक्टर है, ना हमारे यहाँ कार्डियो का डॉक्टर है, ना हमारे यहाँ गैस्ट्रो का डॉक्टर है। बताइए, हर पेशेंट को आज की डेट में ये बीमारियाँ नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन इसके विषय में हमारे जनप्रतिनिधि ने, किसी ने नहीं सोचा। मैं आप सभी जनता वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ, ये हमारी बातें कोई दूसरा नहीं सुनेगा। आप और हम सब, हमारा परिवार अगर बचाना है तो इस मुहिम पे आपको आगे आना पड़ेगा। और मैं आप सब लोग से कहना चाहता हूँ, जब आप आगे आएंगे तो ये जो कान पे तेल डाल के बैठे हैं ना, जो एसी में अधिकारी, इनको भी पता चले कि हम जनता की क्या मुसीबत है। मैं आप सब लोग से यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें रिफर सेंटर बंद हो, सारे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हो, ट्रामा सेंटर के यहाँ निर्माण हो। मैं आप सब लोग से यही कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में जब आप लिख रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी बुराई भी हो रही है, आपका हाँ। व्यक्तिगत भी आपको टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बदलेंगी कैसे? मतलब अचानक आपके ऊपर आया, आपको पता लगा तो आपने ये मुद्दा उठा दिया। उस आम व्यक्ति का क्या होगा जो समस्या को जान ही नहीं पा रहा है कि ज़िले में कितने बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा है? तो ये बातें आप कैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा आपके पास कॉल भी आया जिसमें लोगों ने ये भी कहा क्या कि दबेंगे या कैसे, ये चीज़ें भी हुई क्या? हम उस भारत देश के नागरिक हैं, इसी देश पे भगत सिंह जैसे लोग भी
पैदा हुए, उन्होंने अपना घर बार छोड़ के देश के स्वतंत्रता दिला, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं उससे प्रेरणा लेके मैं हर आम नागरिक की आवाज़ बन के अपने जो ज़िले की मेरी व्यवस्था सही हो, हॉस्पिटल की जो समस्या है उसको सही होनी चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, मैं अपने लिए कुर्बानी देना। अचानक कैसे होगा? प्रिंस बोलेंगे, सोशल मीडिया में लिखेंगे, धरना दे देंगे, तो चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी ना। विधायक तो कभी बात करेगा नहीं, सांसद से आप पूछेंगे नहीं, जातिगत राजनीति से आप बदल पाएंगे नहीं, कैसे व्यवस्था दुरुस्त होगी? आम पब्लिक इसलिए दुनिया जनप्रतिनिधि को चुनती है कि वो हमारी बातों को लेके ऊपर जाके कहे। जब उन्होंने ही आंख बंद कर लिया है, कान बंद कर लिया है, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, और हम जब जागरूक होंगे जब ही ये सुनेंगे। और मैं आप सभी जनता वासियों से अपील करना, ये लड़ाई एक की नहीं है, हम सब की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें जब तक हमारा हॉस्पिटल, इस पूरा जितने भी हमारी मांगे हैं, ट्रामा सेंटर हो, सारे न्यूरो, गैस्ट्रो और कार्डियो के जितनी, जब तक, और जांच, सारी जांचें हो, जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी, मैं अपनी आवाज़ को बंद नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है। तो क्या नेताओं को घेरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, करेंगे क्या? हम सड़क पे उतरेंगे, हम सड़क पे उतरेंगे और अपने जो हमारे देश में योगी मोदी जी तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, और अपने ज़िले के लोगों के लिए मुझे कुछ भी बलिदान देना पड़े मैं दूंगा। अब मान लीजिए अब आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा की, अब आपको किसी दिन बुलडोजर नजर आ जाए तो फिर डर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्टिंग किया अपने जीवन को, और जीरो से स्टार्टिंग करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने लाइफ में। जब मैं एक छोटा सा व्यापार करता था, चना बेचता था, दूसरे के यहाँ मैंने नौकरी किया, लोग ये भी और इसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। प्रिंस चना बेचते थे, अब लाखों करोड़ों में है इनका व्यापार। देखिए, ये ईश्वर का दिया हुआ है। जब कर्म करेगा इंसान तो आगे बढ़ेगा। ये दुनिया की सोच है, जो दूसरों से जलती है उसका काम है, हमें अपना काम करना है। अगर ईश्वर ने मानव का शरीर दिया है तो मैं उसके लिए कर्म करूंगा, और जब तक ईश्वर है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़। ऐसे आपने एक बार कोरोना में भी वाक्य उठाया था। हाँ, कोरोना काल में भी मेरे अपने ही शहर के लोगों ने अपनी जानें दी थी। उसमें मैंने देखा था कि 3 मंजिला एक पेशेंट को चढ़ा दिया गया, वो जाके दम तोड़ दिया। लेकिन आप लोगों ने देखा कि आज की समस्या नहीं, ये समस्या हमेशा की है, और इस समस्या को सब लोग को लेके चलना पड़ेगा। ये मेरी समस्या बस नहीं, मैं तो सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं लेके कहीं भी जाके हॉस्पिटल में दवा करा सकता हूँ। लेकिन इसी प्रश्न की अगर प्रिंस जी बात करें भाजपा सरकार में, तो भाजपा सरकार का कहना ये है कि खो में जो मातृ शिशु वाला बना है, ये पहले नहीं था, हमने बनवाया। चित्रकूट में ये सारी चीज़ें सोचना भी बेकार था, इतनी चीज़ें हमने की हैं कि काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। तो यही प्रिंस सपा शासनकाल में क्यों नहीं बोले, जब कुछ भी नहीं था? ये भी प्रश्न उठ रहे हैं आपके लिए। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले हम जागरूक नहीं थे, हम पहले जनप्रतिनिधि के उसमें थे। जैसे जैसे लोगों को ठोकरें लगती हैं, जैसे जैसे हम लोगों को आज पता चल रही है कि चीज़ें होनी चाहिए। पहले हम लोग अनजान थे, जब अनजान थे तो हम लोग को क्या पता बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं। आज हमें पता चल रही है ना। मैंने अपना भाई खोया है, मैं अपने भाई को लेके इसी हॉस्पिटल पे गया था, उसको 10 मिनट में उसको रिफ़र कर दिया गया था। मेरा भाई प्रिंस, जो आज प्रिंस नाम है, वो मेरे छोटे भाई का नाम था। मैंने इन्हीं हाथों में लेके उसको 3 घंटे से 5 घंटे का सफ़र किराए गाड़ी लेके और यही इलाहाबाद लेके गया था, और पुल तक में मेरे भाई ने अपनी जान गंवा दिया। उसी का नाम प्रिंस था। उसी के प्रेरणा लेके मैंने अपने जीवन में ये प्रण लिया था कि जो भी समाज के लिए होगा मैं करूँगा। आज मैं उस लायक हूँ तो मैं समाज के लिए करूँगा, ये मेरा प्रण है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि बहुत सारे नेता ऐसे चित्रकूट के जो खिलखिलाते हुए नज़र आते हैं, सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री से मिल लेंगे और बड़े नेताओं से मिल लेंगे। ये मिलना मिलाना कब तक जारी रहेगा? ये क्या एक ढकोसला है या ऐसा इल्यूजन है जो दिखाया जा रहा है और है कुछ नहीं, दम इनके अंदर कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं? मैं आप सभी को ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कुछ लोग सोशल मीडिया में जाके और मुख्यमंत्री जी के साथ जो फोटो डालते हैं, अच्छी चीज़ है, मिलिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। आपने क्या बातें की, उसका क्या लेटर पैड है, मुझे दिखाया जाए और मेरी जनता को दिखाया जाए। उसमें उन्होंने क्या लिखा, हमारे चित्रकूट जिले के क्या मांग किया उन्होंने। आज तक एक नेता बता दे कि चित्रकूट जिले के स्वास्थ्य की सेवा के लिए किसने बात किया मुख्यमंत्री जी से।
फोटो खिंचाने को तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ भी फोटो खिंचा सकता बिल्कुल सही है। हूँ। आप फोटो खिंचाने की बात बंद करिए ना। फोटो तो लोग मरने के बाद संतावना दे के फोटो खिंचवाते हैं ना। किसी के घर में पेशेंट है तो उसको जाके पहले उसकी दवा गोली, उसके इलाज की व्यवस्था कराए कोई जनप्रतिनिधि, तो मैं देखूं उसको कि कौन जनप्रतिनिधि है। फोटो खिंचाने से कोई, ये जनता सब जानती है, बेवकूफ़ बनाने का काम बंद किया जाए। मैं इसमें सबको यही कहूँगा कि बेवकूफ़ हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें अब जन सुविधाएं चाहिए, जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं। ना हमारे यहाँ स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। उसके विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बिंदु पे हम बात करेंगे कि हमें हमारा पहले स्वास्थ्य सही हो, इसके बाद हम शिक्षा में बात करेंगे। शिक्षा पे बात करेंगे। और यही मुद्दे हैं प्रिंस जो हैं उनके, और ये चाहते हैं कि चित्रकूट की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, और शायद यही कारण है कि अभी किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, और हद भी इस कीमत तक जहाँ पे अगर इनका व्यापार भी खराब हो तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इनका कहना ये है कि इन्होंने सारे सुख देख लिए हैं, लेकिन अब गरीबों के जो दर्द है उसे ये साझा करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन अभी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनप्रतिनिधि जो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के दायरे से उठ नहीं पा रहे, क्या वो चित्रकूट की इन मूलभूत समस्याओं को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो क्या वो आने वाले उस एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जो चित्रकूट बढ़ रहा है, क्या उसे भाप पा रहे हैं? क्या इस सारे नेता इन सभी विषयों के शिकार होने वाले हैं? इन सब पे हमारी नज़र रहेगी ग्राउंड जीरो की। देखते हैं कि आगे चित्रकूट की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कैसा जो जनता का रुख है वो कैसा बदलता है। धन्यवाद।